हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी का सीरीज जिसमें चैप्टर 3 क्लास 6 का ज्योग्राफी है, जो है पृथ्वी के क्या है गतियाँ। चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। आज पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या कहता है इसमें कि जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का अपना आज पर घूमना पृथ्वी का अपने आज पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अगर कोई पूछे घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी अपने आज पर जो घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी को गति करने को क्या बोलते हैं हम लोग? परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन समझ गए? अपने अक्ष पर जो घूमेगा उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का आज एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो कल भी आप बताए थे। इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण आती है। वहाँ समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो इसको और बड़ा करते हैं, दिखना हो सकता है दिक्कत हो। समतल कक्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार के गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही क्या है? रोशनी प्राप्त कर सकता है। सूर्य की चारों ओर वाले भाग में दिन होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। जबकि दूसरा भाग में क्या होता है? सूर्य से दूर है, यानी दूसरे तरफ है, उसमें क्या होगा? रात होगी। ग्लोब पे यहाँ वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, ग्लोब पर जो वृत्त है वो जो दिन और रात को क्या करता है? विभाजित करता है, उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ वृत्त आज के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने आज पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे समय लेती है और घूर्णन समय काल पृथ्वी का दिन कहा जाता है और पृथ्वी का दैनिक गति होता है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं पिक्चर से, वो कहना क्या चाह रहा है। ये है आपका पृथ्वी का, मान लीजिए ग्लोब है, ये है आपका अक्ष, ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। ये आपको क्या करना है? देखिए, ये आपको एक काल्पनिक रेखा है और ये आपको यहाँ से यहाँ देखिए ये कितना झुका हुआ है। अगर अक्ष से कहे तो 23.5 डिग्री है, ठीक है। अगर कक्षीय तल से कहे तो कितना है? 66.5 डिग्री है, जो ऊपर में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये आपका सन है, ठीक है, और सन ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका प्रदीप्ति वृत्त है, ठीक है। इसमें क्या, ये सन है और सन से डायरेक्ट आपको लाइट यहाँ पड़ रहा है। और पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है। और जब गोलाकार रहेगा तो क्या होगा? पृथ्वी जिधर से सन का लाइट आएगा उधर चमकेगा, और जिधर लाइट नहीं आएगा वो क्या रहेगा? वो भाग डार्क होगा, अंधेरा रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर लाइट एक तरफ पड़ेगा, उधर प्रकाश होगा, तो उधर क्या होगा? अंजोरा होगा, उधर दिन होगा। और जिधर नहीं पड़ेगा उधर क्या होगा? अंधेरा होगा, जो कि रात हो जाएगा। इस साइड क्या है? रात है, इधर क्या है? दिन है। और इसको जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, रात और दिन का जो रेखा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब बात को समझ गए? यहाँ पर कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कल भी बताया था कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसके अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? ये बोल रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी का भाग हमेशा क्या होगा? दिन होगा, और दूसरे भाग हमेशा क्या होगा? रात होगा। और जिधर दिन होगा उधर क्या होगा? गर्मी होगी, लगातार पड़ेगी। और जिधर दिन नहीं होगा उधर क्या हमेशा अंधेरा होगा, पूरे समय ठंड रहेगा। अब बताइए, जीवन संभव है? नहीं हो सकता। अगर रात नहीं होगा तो ठंडा नहीं आएगा, अगर दिन नहीं होगा तो उष्मा और प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फिर तो जीवन संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, बहुत
इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। अब आते हैं पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में बात करते हैं, जो किसको क्या हम लोग बोले थे, परिक्रमण बोलते हैं, जो क्या करता है पूरे सन को चक्कर लगाता है। कहता है पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य का क्या करता है, एक चक्कर लगाती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना 365 दिन, जो एक साल होता है। सुविधा के लिए 6 घंटा इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए यही कारण कि यहाँ जो मालिक 365 दिन है, 1/4 दिन है ना, उसको 6 घंटों में हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके 4 साल 6 घंटे को बाद में 4 साल बाद क्या हो जाता है, लीप ईयर बन के जुड़ के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस चित्र को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन भेरी मेरी भी आई है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही रहता है। अब सबसे पहले ये देखिए 21 जून के बारे में बात करते हैं, उसका टॉपिक हर एक चीज पे आ जाएंगे। 21 जून क्या है, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या कि 21 जून को ज़्यादा गर्मी होता है, मतलब जून में महीना वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट जो है अभी उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा हुआ है, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शीत होगा, उसमें ठंड होगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ऐसे झुका हुआ है, और झुका होने के कारण इसमें थोड़ा सनलाइट इधर ज़्यादा मिलता है, और इधर क्या होता है, सनलाइट इधर कम मिलता है। इधर सनलाइट ज़्यादा मिलने के बाद गर्मी होता है, और इधर ध्रुवों पर भी देखिए दिन हो जाता है, इधर ध्रुव के इधर क्या हो गया, रात रहता है। तो इधर सनलाइट ज़्यादा मिलने से क्या हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गया, और उसका अपोजिट इधर दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, उधर शीत ऋतु हो गया। इसी को समझिए। उसका अपोजिट फिर इधर चलते हैं 22 दिसंबर को, इसको बोलते हैं उत्तरी अनायत, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अनायत। उत्तरी अनायत में क्या होता है, अब समझिए। अब दक्षिणी में देख लेते हैं। दक्षिणी में कहता है कि इसका उल्टा होता है, इसका जो है ना अब उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु हो जाएगा, और दक्षिण गोलार्ध क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ठंडी, यानी अपने तरफ जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडा हो जाएगा, और दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। अगर ऐसा पूछता है कि उत्तरी अनायत का होता है तो 21 जून को, और दक्षिण अनायत का होता है तो 22 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर समझ के कोई डाउट नहीं। अब आते हैं बसंत ऋतु और शरद ऋतु बारे में बात करते हैं। बसंत ऋतु में इस दिन क्या होता है कि इस दिन न तो दिन बड़ा होता है और नहीं तो रात छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मालिक 21 जून को क्या होगा, दिन बड़ा होता है और रात क्या होता है, छोटी होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग तरफ दिन छोटी होती है और रात क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है। जैसे ठंडी के मौसम जानते हो कि रात इतनी बड़ी हो जाती है कि सौ का आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें बसंत ऋतु में क्या होता है कि आपको दिन और रात दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, एग्जैक्ट दिन। इधर बसंत ऋतु होता है और इधर शरद ऋतु होता है। इधर अगर हम लोग तरफ बसंत ऋतु है तो इधर दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। अगर हम लोग शरद ऋतु है तो इधर क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु हो जाएगा। जो 2 बार मिलता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ये समझ गए। कोई डाउट है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं दूसरी बार इसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अभी आप 365 दिन और 1/4 दिन के बारे में चर्चा की थी, जो कि 6 घंटा। 6 घंटा क्या होता है, वो जुड़ते जाता है यानी 4 वर्षों के बाद इसमें कहा 6 घंटा मिलकर क्या एक दिन बन जाता है, यानी 24 घंटा के बराबर बन जाता है। इसका अतिरिक्त दिन के फरवरी के महीने में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, और प्रत्येक चौथे वर्ष के फरवरी को 28 दिन से बढ़ा करके 29 का दिन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 366 दिन का एक साल बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर जो है वो 365 दिन के ना होकर के 366 दिन का एक साल हो जाता है, और एक दिन किस में जुड़ता है, वो भी फरवरी में, यानी 28 से 29 हो जाता है। ठीक है, यहाँ समझ गए, लीप ईयर के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि 3.3 से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ के सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है।
जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 3.3 कहाँ ये है, देखिए ये सन है। और सन क्या है, सन कभी नज़दीक आता है कहीं दूर जाता है, तो ये क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, आपको आगे इसमें और बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहते ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हो। जो आप ये चीज़ देखे हुए हैं ऐसा है, मान लीजिए कि अर्थ है इस तरह से एक तरफ झुका हुआ है, अगर एक ही तरफ झुकी हो तो क्या होगा। समानता एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं को बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ही तरफ झुका होगा और इसे चक्कर लगा तो क्या हो, इससे परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गर्मी और सर्दी और बसंत ऋतु का आपको मज़ा मिल रहा है। अगर झुका ना होता तो भाई ये सब मज़ा ऐसा नहीं मिलता आपको। चाहे जो धूप में तो धूप में रहिए, अगर आप ज़्यादा गर्मी तो गर्मी में रहिए, अगर ठंड में तो ठंडे में रहिए। इस तरह से आपको स्थिति को मज़ा नहीं मिलता है। इसलिए जो भी नेचर में बनाया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया, पता नहीं कैसे बना, लेकिन जो भी किया गया बहुत सोच समझ के बनाया गया। अब 3.3 में देख चुके हैं 21 जून की क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कक्ष पर क्या पड़ता है, सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है। और ध्रुवों के पास और क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ का सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तर ध्रुव के रेखा के बाद भागों में लगभग 6 महीने लगातार क्या होता है, दिन होता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। ठीक है, समझ गए। 21 जून के क्या होता है, आपको एक बार यहाँ से लेकर चलते हैं फिर से इस चित्र पे। यहाँ देखिए ये हमेशा ये आपको 21 जून है। 21 जून क्या हो रहा है, इधर 6 महीना यहाँ क्या होता है, रात, तो यहाँ 6 महीना क्या हो जाएगा, सॉरी 6 महीने इधर क्या होता है, दिन, तो इधर 6 महीना क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। इधर ये आपको क्या होगा, ये कर्क रेखा, कर्क पे हमेशा क्या होता है, लंबवत रहता है सूर्य, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उस तरह से इधर भी सेम होता है दिसंबर के महीने में। अब आते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अनायत बोलते हैं। समझ गए होंगे, पहले भी समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना समझें तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है। उधर क्या पड़ रहा था, कर्क रेखा पर, आप कैसे पड़ेगा, मकर रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें किधर चला गया, मकर की तरफ चला गया, वहाँ लंबवत पड़ेगी। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु होती है। इससे ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी अनायन बोलते हैं। तो ये 21 जून का होता है और ये 22 दिसंबर को होता है। ये एकदम याद कर लीजिए, रट्टा मार दीजिए, 21 जून और 22 दिसंबर को। ये क्वेश्चन कभी पूछ देगा और कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, क्रिसमस मनाते हैं। हम लोग यहाँ 25 दिसंबर ठंडी के मौसम मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी के मौसम मनाते हैं, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, अब आते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर को, समझते हैं क्या है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य को किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरा पृथ्वी पर रात और दिन क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसे विषुव कहते हैं, क्या बोलते हैं, विषुव कहा जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषुव बोलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। ठीक है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, फिर बताइए, बसंत हो जाएगा, और दक्षिणी में शरद हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमा के कारण दिन और रात का ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। चलिए, क्वेश्चन चैप्टर बहुत छोटा था, कोई बात नहीं।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए, उसमें हम कमेंट में कुछ जो भी होगा बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।